मनमा मोरा मिलने को तेरे बाबा बाबा बोले। जीवन जब से यादों में तेरे करने लगे कलोने। मनमा मोरा। मन जो है दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। मन जो सोच लेगा, जो अच्छे मन से पूरा एक लगन से, एक संकल्प से, एक लक्ष्य लेकर के जो मन सोच लेगा वो अवश्य होगा, उसको कोई नहीं काट सकता है। मन इतना चंचल है, मिनट में पूरा विश्व का चक्कर लगा करके 1 मिनट में फिर वापिस आ जाता है। इतना मन तेज है, इतना शक्तिशाली है। इस मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। जो मन को कंट्रोल कर लिया, जो मन को काबू में कर लिया, वही आदमी महान आदमी होता है। उसी का दुनिया अच्छा चलता है। कहावत में भी है, एक खिस्सा याद आ गया। एक जीन महाराज था, एक था सेठ। सेठ ने तपस्या किया जीन महाराज का। बहुत घोर तपस्या करने के बाद जीन महाराज प्रकट हुआ। जीन महाराज प्रकट हुआ तो जीन महाराज बोला कि सेठ मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। सेठ ने बोला कि हे महाराज, आप मेरा नौकर बन जाओ। जीन ने बोला, जीन तो उसको जमान दे रखा था, तो जीन को जो बोला कि मेरा नौकर बन जाओ, जीन बोला तथास्तु। सेठ का नौकर बन गया। सेठ ले गया अपना घर पे। अब जीन को जो भी काम दे रहा था सेठ जी, वो न मिनटों मिनट में खत्म करके आ जाता था। सेठ को बोलता था कि भाई अब दूसरा काम दो, वो काम मैं खत्म कर दिया हूँ। फिर दूसरा देता था, वो भी काम मिनट मिनट में खत्म करके आ जाता था। कहता था और दूसरा काम दो। ऐसे करते करते सेठ का सारा काम खत्म हो गया। अब फिर भी वो कहता है कि मुझे काम दो। जीन महाराज तो ऐसा है कि वो बैठ करके रहेगा नहीं, नौकरी आया है ना, नौकर बैठ करके कैसे रहेगा, उसको तो काम चाहिए। अब सेठ को कहने लगा काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। बड़ी जुल्म की बात हो गया। सेठ तो बड़ी गंभीर सोच में आ गया कि अब क्या करें। अब जब जीन महाराज को काम नहीं देता है तो जीन महाराज तो मुझे खा जाएगा। जीन महाराज ने बड़ी गहरा से सोच सोच करके उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसा काम देता हूँ, मेरा मकाम के ऊपर में एक तरफ है सीढ़ी चढ़ने का, दूसरी तरफ है उतरने का, फिर घूम करके आएगा, फिर उस पर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर घूम के आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा। ये काम दे देते हैं, ये काम तो खत्म होने वाला नहीं है। तो जीन महाराज को बोला कि तुम्हारे लिए एक काम है, वो खत्म करके आना। बोला क्या? बोला कि ये जो सीढ़ी है इस पर चढ़ो, उधर से उतर के दूसरी रास्ता से घूम के आओ, फिर चढ़ो, फिर उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो। ये काम खत्म जब होगा तब आना। अब बताओ
ये काम तो खत्म होने का चीज तो है नहीं। जीन महाराज उसके चक्कर लगाते गया। सेठ जी उससे छुटकारा पा लिया। उसका चक्कर खत्म नहीं हो रहा है, इसके पास वापस आ नहीं रहा है, सेठ जी बच गया। इसी तरह मन जो ऐसा चंचल है, ऐसा तेज है, ऐसा शक्तिशाली है कि वो भी 1 मिनट बैठता नहीं है। अगर उसको भी काम नहीं दोगे तो वो आपको खा जाएगा। उसको भी ऐसा काम दो, ऐसा चक्कर लगाने के लिए दे दो कि वो उस चक्कर में घूमता रहे, आप सुखी रहोगे। चक्कर क्या देना है उसको? मन को। मन को ऐसा चक्कर दो कि परम पिता परमात्मा के याद में चक्कर लगाता रहे, कि परम पिता परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान सागर है, जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, पतित को पावन करने वाला है। परम पिता परमात्मा के महिमा का चक्कर बुद्धि को, मन को लगा दो, वो घुमाता रहे चक्कर, और वो उसी में वो बिजी रहे। तो उससे क्या होगा? आप बहुत महान बन जाओगे। ओम शांति।